हेलो फ्रेंड्स, वेलकम बैक टू माय चैनल SRK ड्रामा एक्सप्लेन। फ्रेंड्स, ये वीडियो मैं लोगों के इंटरटेनमेंट के लिए बनाती हूँ, सो प्लीज़ वॉच फुल, शेयर, सब्सक्राइब एंड लाइक दिस वीडियो। जैसे कि हमने पिछले एपिसोड में देखा था, हमारी हना फर्स्ट आ जाती है तो ये बैक्सुनजू से कंपटीशन लगा रही थी कि अगर मैं फ़र्स्ट आऊँगी तो तुम मुझे उठाकर पूरे स्कूल का चक्कर लगाओगे। वो एग्री हो जाता है, वो फ़र्स्ट आ जाती है तो इसलिए वो सारे लोग उसे बोलते हैं कि उसे उठाकर लेकर जाओ, सारे स्कूल का राउंड कराओ। ये देखकर हमारा बोंगजूक आता है और वो कहता है कोई ज़रूरत नहीं है, तुम्हें इसकी ज़रूरत नहीं है, मैं खुद ही हाना को उठा के सारे चक्कर लगा लूँगा। और वो हाना को उठा के लेके वहाँ से चला जाता है। बैक्सुनजू देखता ही रहता है। उसके बाद वो कहती है कि मुझे नीचे उतारो, तुम्हें उठाने की क्या ज़रूरत है, तुम मुझे एम्बैरेसिंग फ़ील करा रहे हो। उसके दोस्त भी उसके पीछे पीछे भागते चले आते हैं। वो उसे बोलते हैं कि उस हाना को नीचे उतारो, इतना चिल्लाते हो। उसके बाद हमारा बैक्सुनजू हाना को नीचे और कहता है तुम्हें ऐसी शर्त लगाने की क्या ज़रूरत रहती है। उसके बाद बोलती है कि मैं क्या कर सकती हूँ, उसने मुझे सबके सामने एम्बैरेसिंग फ़ील कराया था, इसलिए मैं उसको कराना चाहती थी। उसके बाद हमारा बहनजुक बोलता है अगर ऐसी बात थी तो तुम्हें इस प्लान में मुझे भी इन्वॉल्व करना चाहिए था, मैं भी काफ़ी तुम्हारी हेल्प करता। उसके बाद हमारी हाना को दिखाया जाता है जो कि बैक्सुनजू के क्लास में जाना चाहती थी, क्योंकि बैक्सुन के क्लासमेट में एक लड़की थी जो उससे काफ़ी अटैच थी, तो वो उसको देखकर जलन फ़ील करती थी, तो इसकी वजह से वो जाती है उसकी क्लास में परमिशन लेकर। उसके बाद उसके बैक साइड के सीट पर बैठती है और उन लोग पे नज़र रखती है कि वो लोग क्या कर रहे हैं। हमारे बैक्सुनजू को मालूम नहीं रहता है कि हाना उसके पीछे है। उसके बाद वो क्लासमेट उसको जूस देती है, जिसके लिए वो मना कर देता है, बोलता है कि नहीं मुझे नहीं चाहिए। और हमारी हाना हंसती रहती है और अपने फेस को बुक से कवर कर लेती है। उसके बाद दिखाया जाता है कि बोंगजू भी आता है हाना के लिए उस क्लास में, लेकिन सर परमिशन नहीं देते हैं और वहाँ से भगा दे। उसके बाद क्लासरूम का सीन दिखाया जाता है जिसमें टीचर इन्फॉर्म करती रहती हैं रेस कंपटीशन के बारे में, तो सारे बच्चे बहुत ज़्यादा हैप्पी हो जाते हैं और कंपटीशन की प्रिपरेशन करते हैं। इस कंपटीशन में 2 बैच बनता है, एक हमारे बोंगजूक का और दूसरा हमारे बैक्सुनजू के। कंपटीशन काफ़ी तगड़ा रहता है, इसलिए दोनों टीम बहुत ही ज़्यादा प्रैक्टिस करते रहते हैं। हमारा बोंगजूक अपनी टीम को समझाता रहता है, एक्सप्लेन करता रहता है कि कैसे क्या करेंगे, कहाँ से हम लोग जीतने की तैयारी कर सकते हैं। बोंगजूक बहुत ज़्यादा खुश रहता है ये देखकर कि हाना भी उसी की टीम में रहती है। उसके बाद वो देखता है कि हमारा बैक्सुनजू देखता रहता है, तो उसको बोलता है देखने की ज़रूरत नहीं है, तुम ही हारोगे, हमारी प्रैक्टिस तो बहुत ही अच्छी चलती है। वो बोलता है ठीक है, तुम अपनी प्रैक्टिस करो, हमारी भी प्रैक्टिस किसी से कम नहीं हो रही है। उसके बाद घर का सीन दिखाया जाता है। बैक्सुनजू की मम्मा काफ़ी खुश रहती है। वो बोलती है तुम दोनों में कॉम्पिटिशन है, देखते हैं किसकी टीम जीतेगी। हमारी हाना अपनी तारीफ़ करते हुए बोलती है कोई बात नहीं आंटी, ये गेम तो मैं ही जीतूंगी, आप फिक्र मत करो। हमारा बैक्सुन मुंह बनाकर उसको देखता ही रहता है। इधर दिखाया जाता है कि गर्ल्स प्रिपरेशन करती हैं चेयर अप के लिए, जिसमें हमारी हाना भी पार्टिसिपेट करती है। उसके बाद सीन दिखाई जाती है हमारी हाना एक टेडी बियर के कॉस्ट्यूम में रहती है। उसके बाद वो देखती है बैक्सुनजू रहता है तो उसको मारकर वहाँ से भागने लगती है। फिर अचानक से वो गिर जाती है। हमारा बैक्सुनजू आता है, उसे उठाता है और उसका मास्क निकाल कर उसका चेहरा देख लेता है और उसके चीक को घसीट कर चला जाता है वहाँ से। उसके बाद सीन दिखाया जाता है हमारी हाना चेयर अप करते रहती है सारे अपनी टीम वालों को, बोलती है कोई बात नहीं है, हम ही लोग जीतेंगे। इधर हमारा बोंगजूक देखता रहता है। हमारी हाना काफ़ी प्रिपरेशन करती है, दोनों टीम की अच्छी खासी प्रिपरेशन होती है। अब गेम स्टार्ट होता है। गेम का फर्स्ट राउंड स्टार्ट होता है। सारे टीम वाले बहुत ही अच्छा प्रिपरेशन करे रहते हैं, इसलिए वो चेयर अप करते हैं। और उसके बाद स्टार्ट होती है, वो रस्सियों को खींचते हैं कि रस्सी जिसके साइड जाएगी वो जीतेगा। तो उसमें बैक्सुनजू की मम्मा भी छुप कर आ जाती हैं, सारी वीडियो बनाती हैं। इसमें हमारा बोंगजू की टीम जीत जाती है, जिसकी वजह से वो लोग काफ़ी खुश होते हैं। उसकी मम्मा भी हाना की पिक्स वगैरह लेती रहती हैं और कोल्ड ड्रिंक वगैरह भी पीती है और चेयर अप करती हैं कि तुम ही जीतोगी हाना, क्योंकि वो हाना से बहुत ही ज़्यादा प्यार करती थी। उसके बाद क्लासमेट आती है, बोलती है आंटी आप यहाँ पे, तो वो बताती है कि तुम किसी से बताना नहीं कि मैं यहाँ हूँ। उसके बाद दिखाया जाता है हमारा बैक्सुनजू और बोंगजू को, जो दोनों आपस में तकरार करते रहते हैं कि कोई बात नहीं, देखना तुम हारोगे। बोंगजू बोलता है कि तुम ही हारोगे, तुम फिक्र मत करो, मैंने प्रिपरेशन अच्छा किया हूँ। उसके बाद सीन दिखाया जाता है कि 2 स्टूडेंट्स रहते हैं, वो आपस में बात करते रहते हैं। यहाँ पे रेसिंग स्टार्ट होती है, तो उसकी वजह से वो जैसे हारने लगती है तो वो क्या करती है, उसकी पैंट घसीट देती है, जिसकी वजह से वो गिर जाता है और वो हार जाता है। उसके बाद वो लड़की तेज़ी से दौड़ती है और अपनी स्टिक को हवा में उछाल देती है। हमारी हीरोइन हाना
उसे कैच कर लेती है, सारे लोग देखते ही रह जाते हैं। उसके बाद वो दौड़ते-दौड़ते जाती है, हमारा बॉन्जू चीयर अप करता है, "जल्दी से तुम आ जाओ, उसके बाद मैं यहाँ से स्टार्ट करूँगा रेस और मैं जीत जाऊँगा।" हमारी हाना आती है, वो दोनों को देख के कन्फ्यूज़ हो जाती है। वो बैक्सुंग के बारे में सोचती ही रहती है और वो स्टिक उसकी तरफ बढ़ा देती है, लेकिन वो स्टिक वो लेता नहीं है, वो अपने ग्रुप का स्टिक लेकर और वहाँ से दौड़ने लगता है। उसके बाद हमारी हाना को रियलाइज़ होता है, नहीं मैंने उसे देने की कोशिश की। उसके बाद हमारा बॉक्सुंगजू उससे लेकर फटाफट दौड़ता है, बट वो लेट हो जाता है और रेस हमारा बैक्सुंगजू ही जीत जाता है। हाना एम्बैरेसिंग की वजह से वो जाती है और वही मास्क को फिर से पहन लेती है। इधर दिखाया जाता है हमारा बॉन्जू काफ़ी थक गया रहता है, बोलता है कोई बात नहीं, हाना की वजह से तुम जीत गए हो, ज़्यादा खुश होने की ज़रूरत नहीं है। उसकी मम्मा फ़ोटोज़ वगैरह लेते हैं, फिर क्लास का सीन दिखाया जाता है जिसमें सारे प्लेयर थक जाते हैं, वो आराम से बैठकर रिलैक्स करके बातें करते हैं, सारे लोग हाना को चिढ़ाते हैं, तो हमारा बॉक्सुंग बोलता है कि कोई ज़रूरत नहीं है, तुम फ़िक्र मत करो। उसके बाद इधर सीन हमारी हाना पे दिखाया जाता है जो कि रेसिंग की वजह से काफ़ी थक जाती है, उसके पैर हाथ में भी चोट लग जाती है, वो चलने की कोशिश करती है बट चल नहीं पाती है। तो बैक्सुंग बोलता है क्या हुआ? तो हाना बोलती है कि नहीं कुछ नहीं, वो रेस की वजह से मैं थोड़ी-सी थक गई हूँ। हमारा बैक्सुंग उसकी बातों को इग्नोर करता हुआ अपना सॉन्ग ही सुनते रहता है। उसके बाद इधर सीन दिखाया जाता है, उसकी मम्मा ने जो फ़ोटोग्राफ्स लिए थे वो आकर उसके डैड को दिखाते हैं, वो दोनों पिक्स देख के काफ़ी खुश होते हैं। उसके बाद सीन दिखाया जाता है बैक्सुंग जून की जीत की खुशी में सारे लोग रेस्टोरेंट में जाके खाना खाते हैं, उसके पापा सर्व करते हैं। उसकी मम्मा बोलती है काफ़ी डिलीशियस खाना है, वो बोलते हैं हाँ। उसके बाद इसकी वजह से हमारी हाना काफ़ी ज़्यादा ड्रिंक कर लेती है। उसका भाई बोलता है क्या ये इतना पीती है? उसकी माँ बोलते हैं तुम्हें बोलने की ज़रूरत नहीं है। हमारी हाना उसको भी चिल्लाती है, मैं पीऊँ मेरी मर्ज़ी, तुम्हें कोई बोलने की ज़रूरत नहीं है। उसकी मम्मा बोलती है इट्स ओके। उसके बाद जब वो पी के एकदम से टल्ली हो जाती है तो उसके पापा बोलते हैं कि ये तो मुझसे हैंडल नहीं होगी। तो उसकी मम्मा बोलती हैं कि कोई बात नहीं, ये हमारा बैक्सुंग इसे उठा लेगा, और वो लोग जाते रहते हैं। उसकी मम्मा बोलती है कि दोनों कितने क्यूट लग रहे हैं एक साथ। इधर सीन दिखाया जाता है बैक्सुंग बोलता है अगर तुमसे संभलती नहीं तो इतना पीने की क्या ज़रूरत रहती है? वो बोलती है मैंने पी है, तुमसे कोई मतलब? उसके बाद सीन दिखाया जाता है उसकी मम्मा आते हैं रूम में, तो वो नशे में रहती है तो इसलिए ज़्यादा देर तक सोती है। उसकी मम्मा उसे जगाने की कोशिश करते बट वो नहीं उठती है, तो उसकी मम्मा कपड़े लेकर वहाँ से चलने लगते हैं, तो हमारी हना उठ जाती है। बोलती है तुम जल्दी से फ्रेश होकर आ जाओ। तो वो फ्रेश होती है और उसके बाद आती है, उसकी मम्मा उसके लिए ब्रेकफास्ट रेडी करके रखे रहते हैं, वो ब्रेकफास्ट करती है। उसके बाद दिखाया जाता है बैक्यूंग आता है जो कि बैक्सुंग का छोटा भाई रहता है, वो स्कीपिंग करता रहता है। उसे स्कीपिंग उतनी अच्छे से नहीं आती है, तो हमारी हाना बोलती है कि स्कीपिंग ऐसे नहीं ऐसे होती है, देखो तुम। हमारी हाना को डिफरेंट टाइप्स के स्पीकिंग आती है, तो वो स्पीकिंग करती रहती है, वो उसे समझाती रहती है, एक्सप्लेन करती रहती है और बोलती है लो अब तुम करो। उसके बाद वैक्यूम करता है बट वो सही तरीके से नहीं करता है, तो हमारी हाना बोलती है कोई बात नहीं, मैं तुम्हें सिखा दूंगी, तुम अगर मेरी तरह करोगे ना तो अच्छे से कर पाओगे। वो बोलता है इसे आता है स्पीकिंग। उसके बाद वो स्पीकिंग उसे सिखाती है और वो कुछ देर में स्पीकिंग करने लगता है। उसके बाद रूम का सीन दिखाया जाता है जिसमें सारे बच्चे अपनी अपनी मस्तियाँ करते रहते हैं, हमारी हाना भी मस्ती करती रहती है। बोंगजूक बोलता है कि कल क्या हो गया था, तुम मुझे स्टिक देने के बजाय उसको दे रही थी? तो वो बोलती है कि नहीं बस ऐसे ही, पता नहीं क्या हो गया था, अचानक से मेरी तबीयत ख़राब हो गया था। उसके बाद एक फ़ोटोज़ दिखाई जाती है जिसमें हमारा बैक्सुंग और हमारी हाना साथ में रहते हैं, तो वो देखकर हमारा बोंगजू काफ़ी उदास हो जाता है। सारे लोग देखकर बोलते हैं ये हमारी हाना है क्या, वो बैक्सुंग से लव करती है? तो उसके बाद वो वायरल हो जाती है न्यूज़ के दोनों ने एक साथ पिक लिए है। उसके बाद ये बात हमारी जो क्लासमेट रहती है जो हमारे बैक्सुंग को पसंद करती है उसे भी पता चल देती है। उसके बाद हमारी हाना को भी मालूम पड़ जाता है ये बात, तो उसके सारे दोस्त उसी के बारे में बात करते रहते हैं फ़ोटोज़ को। तो हमारा बैक्सुंग जाता है, देखता है कि कैसी फ़ोटो है, सारे लोग उसी की फ़ोटोज़ देखते रहते हैं। उसके बाद वो लड़की उसे दिखाती है नेट पे, देखो तुम्हारी फ़ोटो कितनी वायरल हो रही है। वो देखकर परेशान